मेरा नाम सुजीत शिंदे। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है और मुझे नया जीवन परमेश्वर ने दिया है। मेरी साक्षी ऐसी है, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन 7 जून 2020 जहाँ पे मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण मुझे एडमिट किया गया। वहाँ पर मेरा ब्लड टेस्ट लिया गया, जिसका रिपोर्ट काफ़ी निराशक भरा था। मेरे ब्लड प्लेट्स कम थे, हीमोग्लोबिन कम था और एक्सरे में भी काफ़ी इन्फेक्शन मेरे चेस्ट में दिखाया गया। ये बातें सुनकर मैं डर गया और उसी दौरान मेरा कोविड टेस्ट भी हुआ, जिसका रिपोर्ट 2 दिन बाद पॉजिटिव आया। और ये बातें सुनकर मैं काफ़ी डर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सीरियस बातें हैं। ये सब बातें सुनते ही मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता गया, जिस कारण मुझे आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखा गया, जहाँ पर रोज़ मुझे 18 इंजेक्शन, मेरे पेट में अलग से इंजेक्शन, रोज़ मेरा ब्लड टेस्ट हुआ करता था। काफ़ी दर्द का सामना मुझे करना पड़ा। और कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता। मैं काफ़ी रोया आईसीयू में रहते हुए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मानो मैं पूरा टूट गया, निराशा हो गया। मुझे कुछ आशा दिख नहीं रही थी। मानो जैसे कि मैं मृत्यु के दौर पे खड़ा हूँ। और डॉक्टरों ने भी कहा कि काफ़ी सीरियस बातें हैं, आईसीयू में 2 हफ्ता रहना होगा। इन सब बातों ने मुझे काफ़ी प्रश्नों से भर दिया और मेरे विश्वास जैसे कि टूटता गया, मेरे विश्वास कमज़ोर होता गया। लेकिन मैं कलीसिया धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका, उन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। अलग अलग कलीसिया के लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। आपके प्रोत्साहन ने, आपके मैसेज ने, आपके वीडियोस ने मेरे विश्वास को थामे रहा। जहाँ पे मेरा विश्वास कम हो रहा था, जहाँ पे मेरा विश्वास टूट रहा था, वहाँ पे आपकी बातों ने, आपके प्रोत्साहन ने मेरे विश्वास को गिरने नहीं दिया। और ये सब बातें मुझे परमेश्वर की ओर लेके आई। और इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरा शुगर लेवल जो है काफ़ी बढ़ गया। 450-500 के दौरान मेरा शुगर लेवल आ गया था और डॉक्टर ने भी कहा था काफ़ी सीरियस बातें हैं। सच में मैं काफ़ी डरा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु अभी मुझे आ जाएगी। लेकिन सच में मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी के प्रार्थनाओं के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे दोस्तों के लिए जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मुझे एडमिट करने से लेकर मेरे घर आने तक उन्होंने मेरा साथ दिया। और सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इन दौरान परमेश्वर ने मुझसे बातें की और कहा उसके वचन के द्वारा कि वो कभी छोड़ेगा नहीं और कभी त्यागेगा नहीं। वो हमेशा मेरे हाथों को थामे रहेगा। और मैं सच में धन्यवाद देता हूँ जिस तरह से उसने वादा किया है कि वो छोड़ेगा नहीं, और सच में उसने मुझे छोड़ा नहीं। मेरे मुश्किल समय में, मेरी मौत के समय में उसने मुझे थामे रहा और मृत्यु से मुझे उसने नया जीवन दिया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। जहाँ पे मेरे हाथ सूज गए थे, जहाँ पे मैं मौत के रास्ते पे था, मेरे शरीर में सब गड़बड़ थी, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे आके अपनी चंगाई लेके आई। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने मुझे इतना स्वस्थ किया, मेरी तबीयत सुधार होती गई। डॉक्टर ने कहा कि अभी इसकी तबीयत में सुधार है। मेरा सुधार होते गया और वहाँ पे मैं लोगों को मदद करता रहा। जो लोग कमज़ोर हैं मैं उन्हें प्रोत्साहन करता रहा। ये परमेश्वर का बातें उन्हें मैं बताया उस समय। जो मैंने पाया है, जो प्रोत्साहन मैंने परमेश्वर से पाया, मैंने लोगों को बांटा। और सच में मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि जो मैं आपके सामने आज जीवित हूँ, ये उसका प्रेम है।